नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों में एक ऐसा रिमोट कंट्रोल छिपा है जिससे आप बिना एक भी रुपया खर्च किए और बिना किसी दवा के अपने शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी चमत्कार की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी उस गुप्त भारतीय विज्ञान की बात करने वाले हैं जिसे हस्त मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। इस वीडियो में हम न सिर्फ यह जानेंगे कि इन मुद्राओं का गौरवशाली इतिहास क्या है और महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में क्या रहस्य बताए हैं, बल्कि हम लाइव अपने हाथों पर 7 से 8 ऐसी महामुद्राओं को बनाकर देखेंगे। इन्हें बिल्कुल सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, इसके साथ ही हम इसके पीछे के तत्व विज्ञान को समझेंगे कि कैसे ये उंगलियां 5 तत्वों को संतुलित करती हैं, इसके हैरान कर देने वाले फायदे क्या हैं। इसलिए इस बेहद नॉलेजेबल वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके हाथों की लकीरें भले ही आपका भाग्य न बदलें, लेकिन आपके हाथों की ये मुद्राएं आपका स्वास्थ्य और जीवन जरूर बदल सकती हैं। हस्त मुद्राओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सनातन संस्कृति। भारतीय योग और आयुर्वेदिक परंपरा में मुद्राओं का उपयोग हजारों सालों से हो रहा है। अगर इसके मूल इतिहास की बात करें तो भगवान शिव को योग का आदिगुरु माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्राओं का ज्ञान सप्तऋषि को दिया था। अंगूठा यानी अग्नि तत्व, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व, मिडिल फिंगर आकाश तत्व, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व और मिडिल फिंगर जल तत्व का प्रतीक है। जब शरीर में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं और हस्त मुद्राएं इन उंगलियों के आपसी संपर्क से शरीर के भीतर विद्युत प्रवाह को, ऊर्जा के मार्ग को बदलकर इन तत्वों को पुनः संतुलित करने का काम करती हैं, जिससे बिना किसी दवा के शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ये कैसे बनाई जाती है? जो हमारा इंडेक्स फिंगर है और थंब अंगूठा, इन दोनों के पौर को इस तरह से मिलाते हैं और ये बाकी 3 उंगलियां सीधी रखते हैं। ये कौन सी बन गई? ये बन गई ज्ञान मुद्रा। इस पोजीशन में इस तरह से हम पैरों पे रख के ये मुद्रा में रहते हैं। इसमें देखा होगा कई योगी लोग, तपस्वी लोग इस मुद्रा में रहते हैं और यह मुद्रा सीधे हमारे मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। अंगूठे का अग्नि तत्व जब तर्जनी के वायु तत्व से मिलता है तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। अब इसके फायदे की बात करते हैं। इसके नियमित अभ्यास से याददाश्त तेज होती है और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती है। मानसिक तनाव, चिंता, गुस्सा, डिप्रेशन पूरी तरह दूर होता है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया की बीमारी है, उनके लिए यह मुद्रा एक रामबाण इलाज है। यह दिमाग की नसों को शांत करके मानसिक शांति का विकास करती है। इसलिए विद्यार्थी और मानसिक कार्य करने वाले लोगों के लिए यह मुद्रा अमृत के समान होती है। इसके बाद दूसरी मुद्रा आ जाती है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में थोड़ा सा चेंज करना होता है। ये वाली उंगली, अभी हमने पौर को टच किया था, अभी इसको गोल घुमा के अंगूठे की जड़ में लगाते हैं और अंगूठे से ऊपर से दबाते हैं इसको। उंगलियां सीधी बाहर की तरफ रहेंगी, इस तरह। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। अब यह मुद्रा शरीर में बढ़े हुए वायु तत्व यानी वात दोष को तुरंत नियंत्रित करती है। इसके फायदे, इसके अभ्यास से शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला वात का दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, गठिया, थायराइड, साइटिका का दर्द, घुटनों का दर्द और गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, पूरी तरह से ठीक होने लगता है। इसके अलावा पेट में बनने वाली भयंकर गैस, अपच, पेट का फूलना और वायु विकार भी इस मुद्रा से तुरंत शांत होते हैं। यह शरीर में रक्त संचार को सुचारू करके पैरालिसिस या कंपन जैसी समस्या में भी राहत देती है। इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है इस मुद्रा में। यह मुद्रा केवल रोग या दर्द रहने तक ही करनी चाहिए। जैसे ही शरीर का दर्द, गैस की समस्या ठीक हो जाए, यह मुद्रा का अभ्यास बंद कर देना चाहिए। अगर अधिक होती है तो इससे शरीर में रूखापन आने की संभावना बनती है। अब तीसरी मुद्रा की बात करते हैं, जो कि शून्य मुद्रा। इसमें क्या करना है? जो आकाश तत्व होता है हमारा मिडिल फिंगर, उसको गोल घुमाना है और अंगूठे के जड़ में लगाना है और अंगूठे को ऊपर से दबाना है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी होंगी। इस तरह से बनेगी ये मुद्रा
और सीधे इस पोजीशन में हम आ जाएंगे, सुखासन या फिर पद्मासन में अगर इसको करते हैं तो अच्छा होता है। मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतीक है, इसलिए इसे दबाने से शरीर का बढ़ा हुआ आकाश तत्व कम होता है। इसके फायदे, इसके अभ्यास से कान का बहरापन, कान में लगातार दर्द रहना या कान में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आती हैं जैसी समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इसके साथ ही यह मुद्रा थायराइड ग्रंथ को सक्रिय करती है, जिससे थायराइड का संतुलन ठीक होता है। यह गले के विकारों और आवाज के भारीपन को दूर करती है, और जिन लोगों को अचानक चक्कर आने की, वर्टिगो या मोशन सिकनेस की समस्या है, उन्हें इस मुद्रा से अभ्यास करने से लाभ मिलता है। सावधानियां, भोजन करते समय या चलते फिरते इस मुद्रा को ना करें। कान का दर्द या रोग ठीक हो जाए या चक्कर ठीक हो जाए तो इस मुद्रा का अभ्यास धीरे धीरे बंद कर दें। अभी यहाँ हम चौथी मुद्रा को लगाना सीखेंगे। इसको क्या करना है, जो पृथ्वी तत्व है हमारा और ये आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व को इस तरह से हम इस रिंग फिंगर को मोड़ेंगे और आकाश तत्व से दबाएंगे। इससे क्या होता है, अनामिका पृथ्वी तत्व की प्रतीक होती है। जब इसे अग्नि अंगूठे से दबाया जाता है तो शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है और पृथ्वी तत्व कम हो जाता है। इसके फायदे, यह मुद्रा शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देती है, जिससे मोटापा और अतिरिक्त चर्बी बहुत तेजी से घटती है। यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, डायबिटीज को नियंत्रण करती है और सुस्ती व थकान को दूर भगाती है। जिन लोगों के हाथ पैर सर्दियों में बहुत ठंडे रहते हैं या जिन्हें कफ और साइनस की समस्या रहती है, उनके शरीर में यह मुद्रा तुरंत गर्मी पैदा करती है। यह पाचन शक्ति, जठराग्नि को भी मजबूत करती है। इस मुद्रा में भी कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि यह मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसका अभ्यास ज्यादा देर न करें। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी या शरीर में जलन की समस्या हो, उन्हें इस मुद्रा को करने से बचना चाहिए। अब पांचवी मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है, वरुण मुद्रा। अब इसको करने का तरीका इस जल तत्व से संबंध, वरुण जल यानी कि जल तत्व है हमारा छोटी लिटिल फिंगर, और इसको इसके ये दोनों के पैरों को आपस में इस तरह से मिलाते हैं, तीनों उंगलियां सीधी होंगी, ये बन जाती है वरुण मुद्रा। लिटिल फिंगर जल तत्व का प्रतीक है, इसलिए अंगूठे से इसके मिलने पर शरीर में जल तत्व का संतुलन बनता है। इसके फायदे, यह मुद्रा शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन को दूर करती है और रक्त को शुद्ध करती है। इसके नियमित अभ्यास से त्वचा का रूखापन खत्म होता है और चेहरे पर एक प्राकृतिक ग्लो, निखार आता है। यह चर्म रोग, स्किन डिसीज, दाद, खुजली और कील मुहासों को जड़ से खत्म करने में बेहद मददगार है। यह शरीर के जोड़ों को चिकनाई, लुब्रिकेट देती है और ग्लैस्टिक जूस व लार के संतुलन को बनाए रखती है। अब इसकी भी कुछ सावधानियां हैं। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, कफ या फेफड़ों में बलगम जमा होने की समस्या हो, उन्हें वरुण मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी। बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा, जो कि 6वें नंबर पे। पृथ्वी मुद्रा यानी कि पृथ्वी तत्व है हमारी ये वाली उंगली, और ये क्या है हमारा अग्नि तत्व। इन दोनों के अब पैर को टच करेंगे। पहले हमने इस तरह से दबाया था, अभी इसको इस तरह से टच करेंगे और उंगलियां सीधी कर देंगे, तो ये कौन सी बन जाती है, पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व की प्रतीक है, जो हमारे शरीर को स्थिरता, वजन और जीवन शक्ति प्रदान करती है। इसके फायदे, इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से शरीर की कमजोरी और थकान तुरंत दूर होती है। दुबले पतले लोगों का वजन प्राकृतिक और स्वस्थ रूप से बढ़ता है। यह शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करती है, जिससे चेहरे पर एक अद्भुत चमक, औज और तेज आता है। इसके अभ्यास से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होती है। यह हड्डियों और मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाती है, हर समय एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखती है। मुद्रा की भी कुछ सावधानी है। जिन लोगों का वजन पहले से बहुत ज्यादा है, मोटापा है या जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, उन्हें इस मुद्रा का अभ्यास बहुत कम या सीमित समय के लिए ही करना चाहिए। अभी 7वें नंबर पर प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा यानी कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों को अग्नि तत्व से हम जब मिलाते हैं तो हमारी कौन सी बन जाती है, ये बन जाती है प्राण मुद्रा। इस तरह से बाकी दो उंगलियां इसमें अब सीधी रहती हैं। यह मुद्रा पृथ्वी और जल तत्व को अग्नि तत्व के साथ जोड़ती है। इस मुद्रा को आप उठते बैठते किसी भी समय
30 से 45 मिनट तक कर सकते हैं या 15-15 मिनट के 2-3 सेट कर सकते हैं। इसके फायदा, यह मुद्रा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत कर देती है कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। यह आंखों की कमजोरी को दूर करके रोशनी को बहुत तेजी से बढ़ाती है और चश्मा हटाने में मदद करती है। यह शरीर की सोई हुई प्राण ऊर्जा को जगाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान तुरंत गायब हो जाती है। उपवास या व्रत के दौरान इसका अभ्यास करने से भूख, प्यास और कमजोरी का एहसास नहीं होता। इस मुद्रा को रात में सोने से ठीक पहले करने से बचें, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा के स्तर को तुरंत बढ़ा देती है, जिससे कुछ लोगों की नींद प्रभावित हो सकती है या देर से नींद आने की समस्या हो सकती है। तो इस वजह से इसको रात के समय नहीं करना है। इन सभी हस्त मुद्राओं का लाभ लेने के लिए इन्हें सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर और दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखकर शांत मन से अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपके शरीर के पंच तत्व पूरी तरह संतुलित हो सकें और आप एक दीर्घायु और निरोगी जीवन जी सकें। थैंक यू। नमस्ते।